हमारे देश में हर साल लाखों लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। सफल होने के लिए परीक्षार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत भी तभी रंग लाती है जब छात्रों को सही मार्गदर्शन मिलता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए अच्छे कोचिंग संस्थान का चयन करना बेहद महत्वपूर्ण विषय है। आजकल लोग बेहद सजग हो गए हैं और ऐसे कोचिंग संस्थान का चयन करते हैं जहां उन्हें लगता है कि सफलता निश्चित है, जिसकी विश्वसनीयता और ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। ऐसा ही एक शानदार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने वाला संस्थान है पूर्णिया शहर के डीआईजी चौक के समीप उर्स लाइन स्कूल रोड में स्थित आरजे कॉन्सेप्ट कोचिंग, जिसके संचालक है राहुल झा सर। पूर्णिया में ही कोचिंग का संचालन कर राहुल झा सर आज शिक्षा जगत में अहम योगदान दे रहे हैं और छात्रों का भविष्य संवार रहे हैं। परोपकार की भावना से ओतप्रोत और प्रतियोगी परीक्षा में सैकड़ों छात्रों का मार्गदर्शन करने वाले राहुल झा सर ने अब तक सैकड़ों छात्रों का जीवन संवार चुके हैं। कई छात्रों का सपना पूरा करने के उद्देश्य से ही उन्होंने आरजे कॉन्सेप्ट कोचिंग संस्थान की स्थापना की थी। बेहतर शिक्षा, अच्छा मार्गदर्शन, अनुभवी व कुशल शिक्षक ही इस संस्थान की ताकत बन चुकी है। अलग अलग विषय के लिए संस्थान में अलग अलग शिक्षक मौजूद है। खुद राहुल झा सर भी कोचिंग में सुबह से लेकर रात तक समय देते हैं। कोचिंग में बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ उज्जवल भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। इस बार सिपाही भर्ती परीक्षा में भी कोचिंग के 40 से अधिक छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है, जिससे कोचिंग में जश्न का माहौल देखने को मिला। सफल छात्र छात्राओं ने संस्थान की जमकर तारीफ की और बताया कि पूर्णिया का यह कोचिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाने वाले विद्यार्थियों के लिए बेस्ट है। यहाँ कम खर्च में हर कोई अपना करियर संवार सकते हैं। वहीं आरजे कॉन्सेप्ट कोचिंग के संचालक राहुल झा सर ने बताया कि 3 साल पहले उन्होंने कोचिंग की नींव रखी थी ताकि कोसी सीमांचल के बच्चे बेहतर शिक्षा के लिए पलायन न करें और पूर्णिया में ही रहकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उनके संस्थान में सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है और फीस भी काफ़ी कम रखा गया है। मेरा सिलेक्शन बिहार पुलिस में हुआ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम निकिता कुमारी है। मैंने 1 साल पहले सर के पास बिहार दरोगा का क्लासेस ज्वाइन किया था, तो उसमें मैं पहले बिहार पुलिस का क्लासेस नहीं करती थी। जब एंड में सिलेबस चेंज हुआ तो मैं सर के पास क्रैश कोर्स करने के लिए आई, तो मैंने क्रैश कोर्स किया। मैं इससे पहले लाइब्रेरी जाती थी, वहाँ पर एक भैया सर के बारे में बताए थे तो उन्हीं से ज्वाइन किए थे। यहाँ पे खास लगा सर, मतलब सर टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर मतलब कहीं जाइए तो 45 मिनट काफ़ी टाइम है, लेकिन सर 1.5 से 2 घंटा पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, डाउट भी अच्छे से क्लियर करते हैं। तो और सप्ताह में 2 टेस्ट लेते हैं, जो कि उसका बहुत ही फायदा होता है। हाँ, हम यही मैसेज देना चाहिए, वो लोग अच्छे से पढ़े, सिलेबस और BT BC और NCERT पे फोकस करें तो लोग का रिजल्ट हो जाए। जी, अभी फिलहाल मेरा बिहार पुलिस में हुआ। इससे पहले भी मैं सर के पास 4 रिजल्ट दे चुका था, लेकिन कुछ अंतिम चरण में थोड़ा चूक हो रहा था। इससे पहले 3 बार SSC GD, 1 बार SSC MTS। चूँकि SSC MTS में 2 एग्ज़ाम होता है, तो प्री में हो गया था, मेंस में 3 नंबर से चूका था मेरा। इस बार BPSC में भी हो गया था प्री, लेकिन 4 नंबर से। चूँकि उसी टाइम बिहार पुलिस फिजिकल का डेट दे दिया था, समय बहुत कम थी, तो सुबह शाम मुझे रनिंग करने जाना था, फिजिकल बनाना था, करंट अफेयर्स पढ़ नहीं पाया। और आजकल के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत अहम रोल निभाती है, इस वजह से 4 नंबर से BPSC से भी चुके। क्योंकि यहाँ पढ़ने से ये होता है कि हम लोगों का हौसला निरंतर बढ़ता है। जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम तैयारी करने आते हैं, कुछ दिन पढ़ते पढ़ते वो दरोगा का सपना देखते हैं। जो दरोगा तैयारी के लिए आते हैं BPSC, और मतलब ये बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस। यहाँ आने से कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ जाता है। जैसे मैं खुद आया था तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए आया था, लेकिन इस बार पूर्णिया यूनिवर्सिटी थोड़ा सेशन में लेट करती है, बिहार की सारी यूनिवर्सिटी है, तो 2 महीने लेट था सेशन। तो मैं 1275 वाले में SI में नहीं भर पाया था, शायद उसमें रिजल्ट हो ही जाना था, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं हुआ, नहीं भर पाया।
तो यहाँ का जो भी स्टूडेंट कितना से कितना कमजोर स्टूडेंट हो, 15 दिन क्लास करने के बाद उनका एक अलग ये बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस जगता है। बहुत ही अच्छा सर का स्ट्रेटेजी है। सर भी बताएं कि जैसा हमारे क्लास की सबसे बड़ी है रेगुलर टेस्ट, यहाँ बाहरी बच्चों के लिए भी टेस्ट सीरीज फ्री होती है। सर अपने पैसे लगा के अपना क्वेश्चन बनवा के सभी के लिए, और रोज हर तरह का ALP हो, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे NTPC हो, बिहार SI हो, बिहार दरोगा हो, BPSC हो, कांस्टेबल हो, सारा टेस्ट चलता है। सर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी हम लोगों को सिखाए NCERT कैसे पढ़ना है, जो कि आजकल के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है। बिना उसके शायद ही कोई सफल हो पाए। तो मैं यहाँ पिछले 2 वर्ष से। मेरा नाम रवि कुमार सिंह। इस बार मेरा BSAP में चयन हुआ फाइनली रूप से बिहार स्पेशल आर्म पुलिस में, और इसका श्रेय मेरे माता पिता सभी दोस्तों के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा श्रेय सर को जाता है, जो सर अपने गाइडेंस में गलत सही क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबसे बड़ी बात रिवाइज कैसे करना है, रोज टेस्ट सीरीज लगाना है, तो ये सर बताए। मैं नरपतगंज प्रखंड अररिया जिला का रहने वाला हूं। जी बहुत खुश है और हमारे सफलता में बहुत बड़ा योगदान है सर का। देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता पाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अच्छा गाइडेंस मिले, स्टडी मटेरियल हो आपके पास और आप सेल्फ स्टडी करें। जी, यहाँ पे हम आए थे बिहार SSC के स्टडी के लिए, तो कंटिन्यू का क्लास कर रहे थे, पर जब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ गया तो सर 7 दिन पहले, जस्ट 7 दिन पहले कैश कोर्स स्टार्ट किए थे बिहार पुलिस के लिए स्पेशली। तो उसमें रात के 10 सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक क्लास चलता था। तो हमसे जितना पॉसिबल हो सका उतना किए और इनके गाइडेंस में इतना मतलब ये सफलता प्राप्त किया। मेरा नाम है डॉली कुमारी और इस साल मेरा सिपाही भर्ती 21,391 पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है एज अ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। जी, रोहतास। देखिए, RJ कॉन्सेप्ट का नींव आज से 3 साल पहले रखा गया था, और नींव रखने का मेन उद्देश्य यही था कि जो बच्चे सीमांचल और कोसी क्षेत्र से जो बच्चे जाते हैं, पलायन करते हैं पढ़ने के दौरान दिल्ली और पटना, वो पलायन को हम रोक सकें। क्योंकि हम खुद पैरामाउंट और KD कॉमर्स एक्स फैकल्टी रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में, और 10 बार मेंस लिख चुके हैं, 11 बार मेंस इस बार फिर लिख के आए हैं। तो कहीं ना कहीं उस उद्देश्य से इस कोचिंग का नींव रखे, और उस उद्देश्य में कुछ हद तक सफल हो भी रहे हैं। पिछली बार आप लोग देखे ही थे कि जो है बिहार टीचर में 2 सब रिजल्ट थे, और इसके बाद BPSC सिविल में 18 बच्चे इस बार मेंस लिख रहे हैं। इस बार बिहार पुलिस में 44 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो मेन जिस तरह से रिजल्ट अभी हम फिलहाल दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो मेरा उद्देश्य है कि कोसी सीमांचल के बच्चों को पूर्णिया से पलायन होने ना दे, उन लोगों को दिल्ली और पटना जो लोग पलायन यहाँ से करके जाते हैं, यहाँ का जो अर्थ यानी यहाँ का जो पैसा होता है जो वहाँ जाके खर्च होता है वो ना हो, बल्कि इसी क्षेत्र में हो। इस उद्देश्य से क्या है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें लगातार जो है मेहनत करना पड़ता है। और अभी वर्तमान में क्लास 6 बजे से लेकर के आपको लगभग आपको 7-8 एग्जाम के टाइम में 10 बजे तक क्लास खुला रहता है। उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि बच्चे अधिक से अधिक समय मेरे निगरानी में, मेरे गाइडेंस में, क्लास के साथ साथ अगर सेल्फ भी करे तो मेरी निगरानी में ही करे, ताकि बच्चे को पता होता है नहीं है क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो वह गलत दिशा में अगर चले जाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान होगा एक तरह से। तो वही एक 18 घंटे का वो 24/7 वाला कंडीशन है, तो समझिए, और 7 दिन संडे भी क्लास ओपन रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बच्चों का रिजल्ट हो रहा है, तो उस रिजल्ट में जो है सबसे बड़ा योगदान जो है वो टेस्ट का है। हम यहाँ पे नियमित टेस्ट लेते हैं, और नियमित टेस्ट लेने का मुख्य कारण है कि जब बच्चे टेस्ट देते हैं तो उसको गलती का एहसास होता है कि आखिर टेस्ट में क्या कमी हुई है। तो उस गलती को क्या कहते हैं, सुधार करते हैं, और वो फाइनली क्या करते हैं, वो रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो मुख्य लक्ष्य यहाँ पे है लंबा लगातार क्लास और दूसरा टेस्ट। ये 2 ऐसा हथियार मेरे पास है जो बच्चों को कहीं ना कहीं सफलता की ओर ले जा रहे हैं। कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ? अभी बिहार पुलिस में 44 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। तो अभी बच्चे क्या है कि जो एग्जाम हुआ था सब बच्चे गाँव चले गए थे कुछ, और उसके बाद कुछ बच्चे अभी जो है खुशी कुमार होता है ना, गाँव में सर्टिफिकेट चले गए। तो धीरे धीरे सारे बच्चे खबर तो दे दिए हैं, तो वही है कि अब धीरे सब बच्चों को आ रहे हैं, तो सबको बुलाया जा रहा है। और चूंकि पिछली बार हम सम्मान समारोह कर लिए थे,
तो उसमें तो आप लोग साथ मौजूद भी थे कुछ लोग इनमें से। पिछली बार 165 बच्चों का प्रीलिम्स निकला था, तो हम उसी से सम्मान समारोह कर लिए थे। रीजन ये था कि सम्मान समारोह बार बार जो हम लोग कर नहीं सकते हैं, जो उसमें बजट थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। तो पिछली बार चूँकि बिहार जो है टीचर का रिजल्ट आया था, स्टेट का और सीटर का रिजल्ट आया था, तो उन्हीं के साथ हम बिहार पुलिस का भी रिजल्ट जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे उसको भी सम्मानित कर दिए। 165 बच्चे थे उनमें, जिनमें से फाइनल सिलेक्शन 44 बच्चों का हुआ है। देखिए, कोसी सीमांचल के बच्चों के लिए यही हम बोलेंगे कि अपने क्षेत्र में पढ़ के अपने क्षेत्र का विकास करिए। और दूसरी बात, अपने क्षेत्र में अगर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आर्थिक एक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे अगर आप पलायन नहीं करिएगा तो यहाँ के मजदूर, यहाँ के श्रमिक, यहाँ के किसान भी पलायन नहीं करेंगे। अगर सोचिए यहाँ का ब्रेन ड्रेन पलायन करेगा तो यहाँ का बाकी अन्य वर्ग भी पलायन यहाँ से करेंगे। तो मेरा उद्देश्य है, आप मेरा पहले उठाइए कि हमें पूर्णिया में पढ़ के रिजल्ट देना है। चाहे सेल्फ स्टडी करिए, आप तो ऑनलाइन सुविधा आप ऑनलाइन करिए। और दूसरी बात, यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाते हैं, ओपन टेस्ट सीरीज है। आप टेस्ट के माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। टेस्ट सबसे बड़ा हथियार है, पहले ही बताया, अभी भी बता रहे हैं। फीस देखिए, फीस एक अपना स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। स्टैंडर्ड रखने के पीछे कारण क्या होता है, जब बच्चे को लगता है कि भाई इतना फीस ले रहे हैं तो भाई हमको यहाँ से पूरा फीस वापस लेना है, तो वो पूरा अगर बोलते हैं 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे पढ़ता है वो। दूसरी बात क्या है कि अच्छे फीस अगर लेंगे तो जो बच्चे, देखिए होता क्या है, स्टूडेंट जो होता है वो स्टूडेंट के नाम पे कुछ स्टूडेंट भी होता है, और जितने असामाजिक तत्व होते हैं वो स्टूडेंट के नाम पर ही वो सारा काम करते हैं, बात हम स्टूडेंट हैं। तो असामाजिक तत्व की इस कोचिंग में जो है वो मतलब उनका जो है आगमन यहाँ ना हो, इसलिए फीस स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। अब रहा बात की, अगर स्टैंडर्ड फीस है तो बाकी जो गरीब बच्चे हैं वो क्या करेंगे, होनहार बच्चे क्या करेंगे, तो उनके लिए हम समय समय स्कॉलरशिप निकालते हैं। इस बार आपको पता होगा ही कि जो बच्चे 4 से प्लस नंबर लाए हैं, इस बार जो 4 से प्लस नंबर लाए हैं 12th के एग्जाम में, उसको हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। जब तक उसको जॉब नहीं लगेगा तब तक हम उससे 1 रुपये नहीं लेंगे, निःशुल्क। और ये पिछली साल भी, पिछले लगभग 60 से 62 बच्चों का एडमिशन लिए थे, जिसमें 30 से 32 का जॉब लग चुका है अभी तक। वो एयरफोर्स में या फिर क्या कहते हैं आपको, नेवी में या अग्निवीर में, अलग जो एग्जाम में एलिजिबल था वो सभी लोग पास हो चुके हैं। कुछ बच्चे हैं अगले साल हो जाएंगे। इस बार भी 4 से प्लस बच्चे को निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं। दूसरा स्कॉलरशिप क्या निकालते हैं हम, प्रत्येक वार्ड वाइज, 46 वार्ड पूर्णिया में है, प्रत्येक वार्ड वाइज जो है हम बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। एक एक बच्चों को लेते हैं किसान के माध्यम से। और तीसरा जो है, हम अभी 4 पंचायत को गोद लिए हुए हैं, मतलब उस पंचायत के बच्चों को कोई भी जगह उसका निःशुल्क पढ़ाई होता है। एक धनश्री पंचायत जो मेरा खुद का जन्मभूमि है, दूसरा सुखसेना, 2 पंचायत है। मेरा नानी गाँव रहा, चूँकि मेरी परवरिश नानी गाँव में हुई है, इसलिए वो 2 पंचायत। 3 हो गया, चौथा पंचायत सवाजपुर जहाँ ससुराल मेरा है। ये चारों पंचायत को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे यहाँ आते हैं उसे 1 रुपये भी उसे लिया नहीं जाता है। तो ये हुआ, जो होनहार बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम ये स्टार्ट किए हैं पहल। यहाँ पे जितनी गवर्नमेंट जॉब की जितनी तैयारी होती है, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक, जैसे ग्रुप डी हो गया रेलवे का, एसएससी एमटीएस हो गया, रेलवे हो गया टेक्नीशियन तक दोनों, बीपीएससी टीचर 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक, एस्टेट सीटेट, जो इस तरह की जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो वो भी जो है उनका भी तैयारी कराते हैं। इसका एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, ठीक है, बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा, टोटल जो कॉम्पिटिशन का जो तैयारी होता है टोटल यहाँ हो रहा है, वो भी किसमें, गवर्नमेंट जॉब वाला। संपर्क करना चाहेंगे जो बच्चे संपर्क करना चाहते हैं वो उसका मेरा कोचिंग का एड्रेस है, आपको आरजे कॉन्सेप्ट, डीआरजी चौक, उर्सलैंड रोड, डीआरजी चौक से आगे उर्सलैंड रोड में 15-20 कदम चलने पे लेफ्ट साइड में ये कोचिंग है। और मेरा मोबाइल नंबर तो आप अपने उसमें दे ही दीजिएगा, बाकी 9142546263। मेरा नाम राहुल झाऊ।